देख रहे हैं साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। सहारनपुर में बीजेपी से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जहां पर गंगोह से किरत चौधरी, वहीं सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर और सहारनपुर देहात से जगपाल सिंह ने नामांकन अपना दाखिल कर लिया। सबसे पहले सहारनपुर की गंगोह विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी किरत सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्होंने नामांकन करने के बाद प्रेस वार्ता में ये कहा कि उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में इतने विकास कार्य किए हैं कि कोई भी मुकाबले में नहीं है। सब दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि जनता सब कुछ जानती है, कौन लोगों के बीच रहा है और कौन विगत 5 सालों के बाद लोगों के बीच आ रहे हैं। कुछ रह गया वो बता दियो भी। धन्यवाद। चुनाव मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझे नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहकर, चाहे मैं चुनाव जीता था या हारा था, मैंने लगातार जनता की सेवा करने का काम करा है और पिछले 5 साल के अंदर लगातार मैं जनता के बीच में उनकी सक्रिय रहकर, चाहे कोरोना का काल रहा हो या संघर्ष करने की बात आई हो या उनके समस्याओं के निदान के लिए जो भी काम कर रहे हो मैंने काम किए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये चुनाव निश्चित रूप से मुझे जनता का आशीर्वाद प्रदान होगा और उनकी कृपा से मैं अब की बार चुनाव 101% जीतूंगा। देखिए, मुद्दे सरकार के हैं, मुद्दे मेरे कुछ नहीं है, मुद्दे पार्टी के हैं। इस देश के अंदर राष्ट्र हितैषी, देश हितैषी, जन हितैषी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और सर्व समाज का जनता का विश्वास है और जनता के विश्वास से ही हम इस सीट को जीतने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में किसी से मुकाबला नहीं है और अन्य लोग जो हैं अपने एक दूसरे के साथ पहले और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रही है और सहारनपुर की सातों विधानसभा भारी मौत से जीत रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपना 20 मार्च से पहले भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। और उधर बदायूं की सांसद और बीजेपी नेत्री संघमित्रा मौर्य अपने पिता के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद पहली बार बदायूं पहुंची, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और पीएम मोदी पर विश्वास भी जताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वह सब कुछ सही करेंगे। दरअसल बदायूं में दूसरे चरण में मतदान होना है, उसी के नामांकन चल रही हैं। वहीं 3 दिन के दौरे पर सांसद संघमित्रा मौर्य बदायूं पहुंची हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन के समय वो मौजूद नजर आई। वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बदायूं जिले के सभी 6 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। मैंने आपत्ति अपने और अपर्णा जी के बारे में नहीं प्रकट की थी, बल्कि उसमें यदि आपने पूरा पोस्ट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें नीचे एक क्वेश्चन मार्क भी था, क्या बेटी बहू की भी, बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होती है क्या? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन उन लोगों से था, ये प्रश्न उन लोगों से था जो घर पे बैठ कर के किसी पर भी कुछ भी कभी भी टीका टिप्पणी कर देते हैं या बिन मांगे सलाह दे दिया करते हैं। ऐसे सलाहकारों से, ऐसे फेसबुकियों से सिर्फ हमारा सवाल था कि बहन बेटियों की जाति और धर्म कब से होने लगा। और वहीं बदायूं से हसवान विधानसभा सीट से राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया डीपी यादव ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही साथ बिलसी समेत अन्य सीटों पर भी वे राष्ट्रीय परिवर्तन दल के प्रत्याशी उतार सकते हैं। बताते चले कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया डीपी यादव ने 2007 में सहसवान और उनकी पत्नी उमलेश यादव ने बिसौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। रापत ने ये दोनों सीटें जीती थी, बाद में बिसौली सीट सुरक्षित हो गई। देखिए, अभी ये बात भी भविष्य के गर्त में है कि हम कहीं किसी को समर्थन दे सकते हैं, किसी की उम्मीदवारी करा सकते हैं। इस बात को लेकर के भी अभी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल दूसरी जगहों पर भी अपनी उम्मीदवारी
गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाओं के 52 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गई और गौतम बुद्ध नगर में 13 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया गया। इसमें नोएडा से सबसे ज्यादा यानी 10 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। बताते चले कि जनपद की तीनों विधानसभाओं में 52 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं कई प्रत्याशियों ने एक से ज्यादा सेट जमा कराए थे, जिनमें विधानसभा नोएडा के 23, विधानसभा दादरी के 16 और विधानसभा जेवर के 13 उम्मीदवार सम्मिलित थे। वहीं जांच के दौरान इन नामांकन पत्रों में आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद इन सभी प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जा सकते हैं। यार टीवी ब्लैंक हो जाती है। और वहीं पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जहां पर पुलिस जनों को लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए निष्पक्ष, निर्भीक और प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई गई। और वहीं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल जहां पर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए गणतंत्र दिवस सादगी से मनाया जाए और यहां पर झंडारोहण के तुरंत बाद पुलिस परेड की जाए। परेड की सलामी मंडलायुक्त जिलाधिकारी लेंगे। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और साथ ही सैन्य बल कर्मियों को भी सम्मानित किया जाए। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अयोध्या कैंट से रवाना हुई। अयोध्या कैंट से इंटरसिटी मनवर एक्सप्रेस ट्रेन बस्ती के लिए रवाना हुई। वहीं रेल कर्मियों ने हरी झंडी दिखाई। अब से अयोध्या प्रयागराज के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेंगी और इसके माध्यम से अयोध्या से प्रयागराज पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का समय ही लग सकेगा। वहीं सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से अयोध्या से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने की शुरुआत हो सकी है। वहीं सांसद लल्लू सिंह ने इस दौरान ये बताया कि जल्द ही कई इलेक्ट्रिक ट्रेन अयोध्या से होकर गुजरेंगी। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां कहां से निकली विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के आरोपी लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 1 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी को तुराब नगर में पुलिस ने कुर्क कर दिया है। दरअसल पुलिस यहां पर बाकायदा मुनादी करने पहुंची थी और जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं कोर्ट के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। वहीं एसपी सिटी का ये कहना है कि अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और लक्ष्य को कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था। देखिए, लक्ष्य तंवर जो कि लोन माफिया था, ये 2012 से ही फर्जी कागज़ के आधार पर लोन कराया करते थे। इनके ऊपर लगभग 2 से ज़्यादा मुकदमे गाजियाबाद जनपद में पंजीकृत हैं एवं सीबीआई में भी इनके खिलाफ विवेचनाएं चल रही है इस गैंग के खिलाफ। इसमें जिला गाजियाबाद ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लगाया था, जिसमें कि 12 लोग नामजद थे। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है एवं इनमें गैंगस्टर के 14 की कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें कि इनकी चल अचल नामी बेनामी संपत्ति जो कि अपराध की आय से अर्जित है उसको कुर्की करी जा रही है। और वहीं गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नई गाड़ियों पर फर्जी दस्तावेज से लोन देता है। दरअसल उन गाड़ियों की लोन एमआई नहीं चुकता है, वहीं उन गाड़ियों को फर्जी दस्तावेज बनाकर आगे बेच दिया करता है। और इस गैंग का सरगना अजीत बताया जा रहा है, जो कि एमबीए पास आउट है। वहीं अजीत गाजियाबाद का रहने वाला है। अजीत के 3 साथियों के अलावा विवेक त्यागी नाम के एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि बैंक में फील्ड मैनेजर का काम करता है। बताते चले कि पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग अलग अलग जगहों पर किराए पर मकान लेते हैं और रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा लेते हैं और इसके बाद उस एड्रेस पर लोन कराकर गाड़ी ले ली जाती है। वहीं एसपी सिटी गाजियाबाद ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। देखिए, जनपद गाजियाबाद में जब कल रात्रि को चेकिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हापुड़ तिराहे के पास हमको एक i20 गाड़ी दिखाई दी। इसमें संदिग्ध लोग बैठे हुए थे। इसमें जब चेकिंग करी तो गाड़ी से हमको 2 लैपटॉप और एक कलर प्रिंटर लैमिनेशन की मशीन बरामद हुई। इसी में पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग है जिन्होंने और 3 गाड़ियां रेड मॉल के पीछे खड़ी कर रखी हैं। ये बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कार्स होती थी। साथ ही साथ 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। और वहीं आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र स्थित धिमश्री गांव में छुट्टी पर आए जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों और आक्रोशित परिजनों ने रोड शव पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग भी कर दी। दरअसल जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हालांकि हादसे के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया और पुलिस अभी तक वाहन का पता नहीं लगा पाई है। निशा बेगम। अच्छा, आप इनकी बीवी हो? हाँ, मैं बीवी हूँ इनकी। क्या मामला है आपके? क्या मेरे मैं छोटे बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे पालेंगे ये बताओ? इनकी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? मेरा कोई नहीं है। मेरे आदमी कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन इनको पालेगा बताओ? कौन इनको रखेगा? मेरा देवर छोटा कोई नहीं मेरे घर में। मेरे आदमी के शादी के लिए मेरा आदमी है आर्मी में। सर, मेरा नाम सुधा यूसुफ खान है सर, आर्मी का। अच्छा, इंडियन आर्मी। आप जो मृतक है इनके कौन है? आपको? मैं सर इनका मामा हूँ ना। अच्छा, क्या घटना हुई है? सर, घटना में तो गांव आगरा में था कल। मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है एसपी अहमद खान का, तो मैं वहाँ से भागा जैसे भी। लेकिन पुलिस वाले वहाँ 1 घंटे तक पड़ा रहा, उसकी लाशें पड़ी रही। पोस्टमार्टम जिंदे पे कर दिया पोस्टमार्टम, और उसका तारीख काट नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं ले गए, और उसका छोटा भाई है उसको नहीं दिखाया। और उधर गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर ने फर्जी लोन कराकर गाड़ी खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 कार,
2 मोटरसाइकिल, बिना नंबर प्लेट और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज करने के उपकरण, 8 फर्जी आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। जनपद गाजियाबाद में जब कल रात्रि को चेकिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हापुड़ तिराहे के पास हमको एक i20 गाड़ी दिखाई दी। इसमें संदिग्ध लोग बैठे हुए थे। इसमें जब चेकिंग करी तो गाड़ी से हमको 2 लैपटॉप और एक कलर प्रिंटर लैमिनेशन की मशीन बरामद हुई। इसी में पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग है जिन्होंने और 3 गाड़ियाँ रेड मॉल के पीछे खड़ी कर रखी हैं। ये बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कार्स होती थी। साथ ही साथ 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। और उधर फिरोजाबाद में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे चरण के मतदान से पहले फिरोजाबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो अवैध असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए पूरे प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एका के अंतर्गत नगला कुंड में पारम के रहने वाले सद्दाम और मनोज नामक युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 7 बने तमंचे, 2 अधबने तमंचे और भारी संख्या में तमंचे, अवैध तमंचे बनाने के उपकरण व मशीनें बरामद हुई हैं। एका के अंतर्गत नगला कुंड में और उधर बदायूं की सांसद और बीजेपी महिला नेता संघमित्रा मौर्य अपने पिता के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद पहली बार बदायूं पहुंची, जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और पीएम मोदी पर विश्वास भी जताया। वहीं उस दौरान उन्होंने कहा कि वे सब कुछ सही करेंगे। दरअसल बदायूं में दूसरे चरण में मतदान होना है और उसी के नामांकन चल रहे हैं। वहीं 3 दिन के दौरे पर सांसद संघमित्रा मौर्य बदायूं पहुंची हैं और बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन के समय वो मौजूद नजर भी आई हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान ये कहा कि बदायूं जिले की सभी 6 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। मैंने आपत्ति अपने और अपर्णा जी के बारे में नहीं प्रकट की थी, बल्कि उसमें यदि आपने पूरा पोस्ट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें नीचे एक क्वेश्चन मार्क भी था, क्या बेटी बहू की भी, बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होती है क्या? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन उन लोगों से था, ये प्रश्न उन लोगों से था जो घर पे बैठ करके किसी पर भी कुछ भी कभी भी टीका टिप्पणी कर देते हैं या बिन मांगे सलाह दे दिया करते हैं। ऐसे सलाहकारों से, ऐसे फेसबुकियों से सिर्फ हमारा सवाल था कि बहन बेटियों की जाति और धर्म कब से होने लगा। और वहीं फिरोजाबाद में चलता ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक में भयंकर आग भी लग गई। वहीं ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ये पूरा मामला थाना टूंडला के टोल टैक्स के पास का बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। दरअसल इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, जिस कारण यह हादसा हुआ। ये एक्सीडेंटल 2 बॉडी आई हमारे पास सील पैक होके नगला गुलेरिया के पास घटना कोई हुई एक्सीडेंट की, उसी में ये अज्ञात बॉडी हमारे पास 2 बॉडी आई हुई। सर 2 लोग हैं? जी 2 लोग।
2 बॉडी अज्ञात है। अज्ञात है। फिरोजाबाद में आने वाले चुनाव को देखते हुए रविवार को छुट्टी के बावजूद भी जिला मुख्यालय में कई कार्यालय खुले थे नजर आएंगे। दरअसल 20 फरवरी को जिले में मतदान होना है और बीते रविवार को विकास भवन सभागार और कार्मिक विभाग में कर्मचारी मतदान कार्मिकों के ड्यूटी पत्र तैयार करेंगे और साथ ही उन्हें विभागों को वितरित करने में व्यस्त रहेंगे। साथ ही साथ सहायक कार्मिक प्रभारी किशन शर्मा विभागों से संपर्क कर रहे थे और इधर ARTO कार्यालय में ARTO राजेश करदम RI अखिलेश यादव के साथ स्कूली वाहनों की फिटनेस चेक करने में जुटे हुए थे। बताते चले कि ARTO ने बताया कि वाहनों की फिटनेस का काम अभी जारी है। इस रविवार को भी 32 गाड़ियों की फिटनेस कराई जा चुकी है और 30 जनवरी और 6 फरवरी को पढ़ने वाले रविवार को भी इसी तरह के शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने स्कूल संचालकों से ये अपील की है कि वे जल्द ही अपनी फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल कर लें। पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे, उनके अधीन में, उनके काइंड कंट्रोल में हमारे द्वारा सभी अधिग्रहण जो है लगभग हमने 1520 पुलिस के माध्यम से भेज दिए। हमारे पास लाइट व्हीकल्स काफ़ी मात्रा में है, उसको हम कर लेंगे। लगभग हमारी लाइट व्हीकल्स 750 के आसपास आवश्यकता है और यहाँ पर लगभग 500 गाड़ियाँ 496 गाड़ियाँ समस्त 5 विधानसभाओं में लग रही हैं, भारी वाहन, जिसमें बसों की ज़्यादातर आवश्यकता है। उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जो स्कूल की गाड़ियाँ हैं खासकर, उन समस्त गाड़ियों पर पिछले 2 साल से कोई भी फिटनेस और कोई भी उन्होंने कार्य नहीं कराया है, क्योंकि वो चली ही नहीं है। परंतु इसमें सबसे बड़ा इशू इंश्योरेंस का आ रहा है, उनसे उनको कन्विंस कराया है, जिलाधिकारी महोदय को भी इस बात से अवगत करा दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। म्यू सेक्टर में सरिया तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। तो स्लैब का लेंटर गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हुई है। तो ये बड़ा हादसा, नाले के पास खेल रहे थे दोनों बच्चे और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें म्यू सेक्टर में सरिया तोड़ते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्लैब का लेंटर गिर जाने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। नाले के पास खेल रहे थे दोनों बच्चे जिस वक्त यह हादसा हुआ। तो दादरी नगर निगम की बड़ी और गंभीर लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। तो स्लैब का लेंटर गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हुई है। तो नाले के पास दोनों बच्चे खेल रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और दादरी नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। म्यू सेक्टर में सरिया तोड़ते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वसीम सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वसीम, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? ग्रेटर नोएडा दादरी क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। जी मैं आपको बता दूं, दादरी के एक गांव रामपुर बांगर के अंदर ये जो हादसा हुआ है, जो एक नाला बना हुआ था, जहां पर आला अधिकारियों भी, मेरी पुलिस आला अधिकारी से बात हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये नाले के पास में कोई बिरयानी का ठेले लगाने वाले व्यक्ति थे, जिनके 2 बच्चे थे, वो वहां पर जो है खेल रहे थे। हालांकि जो नाले के अंदर पानी तो नहीं था, ये तो गनीमत रही कि कोई वैसे मामला नहीं बना पाया, लेकिन बच्चे जब उसमें खेल रहे थे, खेलने के दौरान जब बच्चे गिर गए हैं दोनों, तो उनको निकालने का प्रयास पहले किया गया, लेकिन वो जब नहीं निकल पाए तो कैसी उसी तरीके से जो स्लेब डली हुई थी ऊपर, वो स्लेब टूटकर गिर जाती है और उसके बाद में जो है बच्चे उसके नीचे दब जाते हैं। दबने के बाद में जब लेकिन वसीम, निश्चित तौर पर दादरी नगर निगम की एक गंभीर और एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है निकलकर। ऐसे में विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से दादरी नगर निगम की लापरवाही देखी गई है कि पहले तो निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठते हैं कि ऐसे ही जो सरिये या सीमेंट वगैरह उसके अंदर यूज करते हैं, जिससे उसकी मजबूती नहीं बन पाती और इस तरीके के बड़े बड़े हादसे आखिरकार देखने को मिलते हैं। वहीं आला अधिकारी का भी साफ तौर पर इस पे जांच बिठाने के लिए उन्होंने बात कही है। हालांकि और तरीके से जिस तरीके से बैठक की जाएगी जहाँ पर ये पूरा मामला देखा गया है।
ठीक वसीम, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अलीगढ़ में मतदाता दिवस के खास अवसर पर विधानसभा अतरौली में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में मतदाता जागरूक रैली का आयोजन किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एनसीसी कैडेट के साथ अतरौली के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल रैली का आमजन को मतदान करने हेतु जागरूक भी किया गया। और जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी ने ये बताया कि पिछले 12 सालों से 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस भव्य रूप से मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कार्यक्रम को उच्च स्तर पर नहीं किया गया। चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।